जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मंत्र सिद्धि के दिनों में आलस्य क्यों आता है। टॉपिक में एंड तक बने रहिए। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, इसलिए वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाँ जी, चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। देखिए, मंत्र सिद्धि के दिनों में आलस्य क्यों आता है। आलस्य का एक कारण तो ये भी है कि इंसान में नेगेटिविटी का होना। ठीक है, अगर आप में हमेशा ही ये आदत बचपन से ही है, क्योंकि बचपन में बच्चों को लाड प्यार के कारण माता पिता जल्दी उठने की आदत नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से उनमें आलस्य बना रहता है ना। तो ये एक अलग विषय है कि इस प्रकार की आदतें अगर बचपन से ही हैं तो ये अलग बात है। लेकिन अगर आप रेगुलर ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, अपना कोई वेद पुराण पढ़ते हैं, आपको आलस्य बिल्कुल नहीं आता। परंतु आपने जब मंत्र सिद्धि आरंभ की तब आपको आलस्य आना आरंभ हो गया। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो जाते हैं, लेकिन आपका बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। आपका मन ही नहीं करता कि मैं उठकर नहा लूँ, मैं उठकर पूजा पाठ करूं। आपका मन ये करता है 5 मिनट और 5 मिनट और। ऐसे करते करते आपका जो मंत्र सिद्धि का जो समय आपने निश्चित किया हुआ है, वो समय जो है वो आपका बीत जाता है, जिसकी वजह से आपकी मंत्र साधना जो है, मंत्र को सिद्ध करने का जो आपने अनुष्ठान रखा है, वो आपका खंडित हो जाता है ना। तो ये सब कारण क्या है। एक कारण तो ये हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको मंत्र सिद्धि की तरफ जाने से रोक रही है। एक कारण तो ये होता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है कि जितना भी आपके मन में आलस्य हो उसका तो त्याग आपको करना ही पड़ेगा। आलस को त्याग कर ही आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, ताकि आपका मंत्र अनुष्ठान जो है, मंत्र सिद्धि का जो अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान भी आपका पूरा हो, है ना। तो आलस से कभी इंसान को नहीं छोड़ता है, इंसान को ही आलस को छोड़ना पड़ता है। इसलिए आप जब आप अनुष्ठान रखते हैं तब आप संकल्प लेकर ही अनुष्ठान कीजिए। जब आप मंत्र साधना के लिए, अनुष्ठान के लिए, मंत्र सिद्ध करने के लिए जब आप अपना नाम बोलकर संकल्प लेते हैं, तब आपको जितनी मर्जी आलस आई हो, आप उसका त्याग करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने संकल्प लिया है और मैं संकल्प को अगर तोड़ता हूँ तो मुझे कोई ना कोई उसका दंड भुगतना ही होगा। तो जब आपके सर पर ये तलवार एक किस्म से मंडरा रही होती है ना, दंड मिलने वाली, तब आप ना जाकर भी आलस्य का त्याग करते ही करते हैं। इसलिए जब भी आप मंत्र साधना करें तब आपको संकल्प जरूर लेना चाहिए। ठीक है, संकल्प लेने से आपका जो अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान को पूरा करने के लिए आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाती है। जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति आ जाएगी तब आप अपना जो मंत्र साधना है उसको कंप्लीट कर पाएंगे आसानी से। दूसरा जो कारण होता है कि मंत्र साधना के समय आपको आलस्य आना शुरू हो जाता है। आप वैसे तो उठते हैं, रेगुलर उठते हैं, टाइम पर उठते हैं, परंतु मंत्र साधना के समय आपका उठने का मन ही नहीं करता, है ना। या आपने जब कोई अनुष्ठान संपन्न किया, अनुष्ठान करने के बाद जब आप का उसी समय पर अनुष्ठान जब कंप्लीट हो जाता है, अनुष्ठान करने के बाद जब आपका उठने का मन नहीं करता, उठने का जब मन नहीं करता, आपको आलस से घेर लेता है, तो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि आपके जो मंत्र था वो पूरे तरीके से सिद्ध हो चुका है, आपको उसकी सिद्धि प्राप्त हो गई है, परंतु अब आपको आलस ने घेर लिया है। वो आपकी क्या है, परीक्षा। अगर मंत्र साधना के समय आलस्य आना शुरू हो जाए तो भी ये परीक्षा है आपकी। परीक्षा कैसे है कि आपको आलस्य को छोड़कर अपना अनुष्ठान कंप्लीट करना है। तो ये एक परीक्षा होती है जो भगवान के द्वारा ली जाती है साधक से, और भगवान भी परीक्षा के दौरान ये देखते हैं कि आप में कितना
त्याग की भावना है, क्योंकि जब परमात्मा कुछ देते हैं तो वो त्याग की भावना ज़रूर देखते हैं। अगर आप अपनी नींद को नहीं त्याग सकते हो, आलस्य को नहीं त्याग सकते हो, तो परमात्मा भी आपको सिद्धि का वरदान नहीं देते हैं। ठीक है, मंत्र साधना आपकी अच्छे से कंप्लीट हो गई, लेकिन मंत्र साधना जैसे ही कंप्लीट हुई आपने हवन वगैरह, दशांश हवन जो है आपने सब कुछ कर लिया। सब कुछ करने के बाद आपका मंत्र अनुष्ठान जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको नींद आनी शुरू हो गई। आप ये सोचते हैं कि मेरे गुरु ने अवश्य ही मेरी जो शक्तियाँ थी वो खींच ली हैं, जिसके कारण अब मुझसे उठा ही नहीं जाता। मैं पहले उठ जाता था, आराम से जल्दी उठता था, अपना अनुष्ठान करता था, मंत्र साधना करता था, मंत्रों का उच्चारण करता था, परंतु अब मुझसे उठा नहीं जाता। ज़रूर मेरे गुरु ने कुछ किया है, मेरे गुरु ने जो मेरी मंत्र शक्ति है उसको खींच लिया है, इसलिए अब मेरा मन पूजा करने का नहीं करता। तो ये भी आपकी एक गलतफहमी है। अगर आपके गुरु ने आपको कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया, तो क्या आपके गुरु ने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया होगा? गुरु ने मंत्र सिद्ध किया तभी गुरु ने आपको मंत्र सिद्ध करने के लिए दिया, क्योंकि जो मंत्र गुरु ने सिद्ध किया होगा वो अपने शिष्य को वही मंत्र सिद्ध करने के लिए देंगे। तो जब गुरु ने मंत्र सिद्ध किया हुआ है, उनके पास खुद की सिद्धि है, तो वो आपकी सिद्धि को क्यों खींचेंगे अपनी तरफ, है ना? पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र साधना करवाता है और बच्चे का जो साधक का जो मंत्र है वो सिद्ध हो जाता है, उसके बाद गुरु का वहाँ पर जो रोल है वो ख़त्म हो जाता है। तब आपकी अपनी जो मेहनत होती है वही बताती है कि आप में कितनी मंत्र साधना की शक्तियाँ आपने अर्जित की हैं। आप मंत्र साधना कर रहे हो, आपकी मंत्र साधना कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप उसी प्रकार से अपना रेगुलर पूजा पाठ करते हो, तो आपके अंदर जो है वो मंत्र की शक्तियाँ बढ़ती ही जाती हैं। परंतु अनुष्ठान पूरा हो गया, आपने अपना कर्तव्य वहीं पर छोड़ दिया कि अब तो अनुष्ठान पूरा हो गया, अब क्या ज़रूरत है जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करने की, अब तो मंत्र सिद्ध हो गया, अब तो मैं शक्तिशाली हो गया हूँ। जब आपके अंदर ये भावना आएगी तब आपको आलस से आना ही आना है। इस पे गुरु का कोई भी हाथ नहीं होता, गुरु का कोई भी दोष नहीं होता। दोष यहाँ पर आपका होता है कि आप मंत्र साधना पूर्ण होने के पश्चात अपना उत्तरदायित्व भूल जाते हैं। आप अपना कर्तव्य भूल जाते हैं कि मैंने जो समय अपना निश्चित किया हुआ है पूजा पाठ का, मैं उसी समय पर रेगुलर पूजा पाठ करूँ। जब आप पे अहंकार आ जाता है कि मेरा ये मंत्र सिद्ध हो गया, अब मुझे उठकर पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जब मन करेगा मैं तब पूजा पाठ करूँगा, तब आपका जो वो मंत्र है तो वो कार्य नहीं करता। ठीक है, आपको ये आलस्य त्यागना ही होता है, ऐसी भावनाओं को आपको त्याग करना ही होगा। ठीक है, तो जब आप ऐसी बातों को मन में लेके आते हैं तब आपका जो तपोबल है वो वहीं का वहीं रुक जाता है, वो आगे बढ़ता नहीं है। तपोबल को आगे बढ़ाने के लिए आपको अनुष्ठान के बाद भी मंत्रोच्चारण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अनुष्ठान पूरा होने के बाद भी जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं उसी समय पर, चाहे जैसे मंत्र उच्चारण के समय आप 11 माला 21 माला कर रहे हैं, 51 माला कर रहे हैं, मंत्र साधना के पश्चात अगर आपके गुरु ने आपको आज्ञा दी है 1 माला की, तो 1 माला आपको रेगुलर उसी समय पर करनी आवश्यक होती है ताकि आपका तपोबल बढ़े। ठीक है, अगर आप आलस्य करते हैं ये सोच कर कि अब तो ख़त्म हो गया अनुष्ठान, अब क्या करना उठ के, चलो मैं आज नहीं मैं कल करूँगा, तो उससे आपका तपोबल जो है वो घटना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए इन बातों के कारण मन में सुस्ती आना शुरू हो जाती है, आलस्य आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पर किसी ने कोई तंत्र कर दिया है, आपकी शक्तियों को बांध दिया है, आपकी पूजा पाठ को बांध दिया है, ये आवश्यक नहीं है। अगर आप कोई भी साधना कर लेते हैं अपने गुरु के मार्गदर्शन पर, आप पर किसी का भी तंत्र मंत्र चलने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह सकती, क्योंकि आपने अगर गुरु मंत्र ही सिद्ध कर लिया है तो गुरु मंत्र सिद्ध होने के पश्चात आपके ऊपर कभी किसी का किया कराया नहीं चलता। ठीक है, जब तक आपके सिर पर आपके गुरु का हाथ है। ठीक है, तो अगर आपके सिर पर आपके गुरु का हाथ है फिर भी आपको आलस्य आ रहा है तो सावधान हो जाइए, ये जरूर आपकी परीक्षा चल रही है जिसमें से आपको ही पास होना है। इस परीक्षा में आपको ही सफल होना है, इसमें गुरु आपके लिए कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में पेरेंट्स कभी नहीं जाते। जो टीचर होते हैं वो परीक्षा में आपकी परीक्षा लेने के लिए खड़े होते हैं,
और वो आपको चीटिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि साधना का जो मार्ग होता है ये ऐसा ही होता है। इसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको भी इस प्रकार से आलस आना शुरू हो गया है तो समझ जाइए कि आपकी परीक्षा है और आपको सचेत होना चाहिए, और इस परीक्षा में से आपको पास होना ही होना है, तभी आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अगर आपको किसी भी विषय पर कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके जो भी सवाल है उनके जवाब में एक वीडियो बना दिया जाएगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।